भगवान को प्राप्त करने का, उनके साथ एक होने का शीघ्र और सुगम उपाय क्या है, इस बारे में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं। मनुष्य को भगवत प्राप्ति बहुत सुगमता से तथा जल्दी हो सकती है, परंतु संसार की आसक्ति के कारण वह बहुत कठिन तथा देरी से होने वाली प्रतीत होती है। वास्तव में भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, अपितु संसार की आसक्ति को छोड़ना कठिन है। इसमें भी गहराई से विचार करें तो आसक्ति को छोड़ना भी कठिन नहीं है, कारण कि कोई भी आसक्ति निरंतर नहीं रहती। आसक्ति मुख्य रूप से दो ही चीजों की होती है, भोग की और संग्रह की, परंतु इनकी आसक्ति एक दिन भी टिकती नहीं, उसमें निरंतर रहने की ताकत नहीं है। आसक्ति उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में होती है। यह नियम है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से मनुष्य की तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। नाशवान के द्वारा अविनाशी की तृप्ति कैसे होगी, सोचो तो। नाशवान की आसक्ति अविनाशी कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। आसक्ति आगंतुक दोष है। इसको मिटाने का उपाय है मेरा भगवान में ही प्रेम हो जाए। इस एक इच्छा को बढ़ाएं, रात दिन एक ही लगन लग जाए कि मेरा प्रभु में प्रेम कैसे हो, मैं उनको समर्पित कैसे हो जाऊं, उनके साथ एक कैसे हो जाऊं। एक प्रेम के सिवाय और कोई इच्छा न रहे, दर्शन की इच्छा भी न रहे। इस भगवत प्रेम की इच्छा में बड़ी विलक्षण शक्ति है। इस इच्छा को बढ़ाएं तो बहुत जल्दी सिद्धि मिल सकती है। इस इच्छा को इतना बढ़ाएं कि बाकी सारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो गल जाएं। केवल एक ही लालसा, एक ही कामना हमारे अंदर रह जाए कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए। तो इसकी सिद्धि होने में 8 पहर भी नहीं लगेंगे। मेरे को भगवान मीठे लगने लगे, मेरा उनके चरणों में प्रेम हो जाए। यह वास्तव में हमारी आवश्यकता है। एक आवश्यकता होती है और एक इच्छा होती है, कामना होती है। संसार की इच्छा को कामना, वासना, तृष्णा, आशा, इन नामों से जानते हैं। परमात्मा की इच्छा को आवश्यकता, जरूरत, मांग, भूख, इन नामों से कहते हैं। तात्पर्य है कि नाशवान की तरफ खिंचाव होना इच्छा है और अविनाशी की तरफ खिंचाव होना आवश्यकता है। इच्छा मनुष्य को भोग तथा संग्रह में लगाती है और आवश्यकता सत्संग, भजन, ध्यान आदि में लगाती है। इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं और आवश्यकता पूरी होती ही है। यह नियम है। हमने जड़ता के साथ जितना संबंध मान रखा है उतनी ही कमी है। उस कमी की पूर्ति के लिए ही आवश्यकता है। जड़ता का संबंध सर्वथा छूटते ही इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी और आवश्यकता पूरी हो जाएगी। संपूर्ण इच्छाएं आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई। कितना ही धन मिल जाए, कितनी ही संपत्ति मिल जाए, कितना ही वैभव मिल जाए, कितने ही भोग मिल जाएं, यहां तक कि अनंत अनंत ब्रह्मांड मिल जाएं, तो भी इच्छा कभी किसी की भी पूरी नहीं होगी, बाकी रह ही जाएगी। परंतु आवश्यकता पूरी ही होती है, कभी मिटती नहीं। किसी भी वस्तु की कोई इच्छा या आसक्ति नहीं रहेगी
तो आवश्यकता निसंदेह पूरी हो जाएगी। हमारी आवश्यकता परमात्म तत्व की है। इस आवश्यकता को हम कभी भूलें नहीं, इसको हरदम जागृत रखें। नींद आ जाए तो आने दें, पर अपनी तरफ से आवश्यकता की भूली मत होने दें। भगवान की प्राप्ति हो जाए, उनसे प्रेम हो जाए, इस प्रकार 8 पहर इसको जागृत रखें तो काम बन जाएगा। बीच में दूसरी इच्छाएं होती रहेंगी तो ज़्यादा समय लग जाएगा। दूसरी इच्छा पैदा हो तो जबान हिला दें, सिर हिला दें कि नहीं नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर दूसरी इच्छा न रहे तो 8 पहर भी नहीं लगेंगे परमात्मा प्राप्ति होने में, भगवान के साथ एक होने में। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहाँ नहीं है, कब नहीं है, किसमें नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं बता सकते, ऐसा कोई काल नहीं बता सकते, कोई देश नहीं बता सकते, कोई स्थान नहीं बता सकते, कोई व्यक्ति नहीं बता सकते, कोई अवस्था नहीं बता सकते, कोई परिस्थिति नहीं बता सकते जिसमें परमात्मा ना हो। केवल उनकी इच्छा की कमी है और कुछ कमी नहीं है। केवल एक इच्छा हो जाए कि हमें परमात्मा कैसे मिलेंगे, वे कैसे हैं, यह देखने की जरूरत नहीं है। केवल उनकी आवश्यकता की कभी विस्मृति न हो। उनकी एक इच्छा, एक लालसा करने में तो समय लगेगा, पर परमात्मा की प्राप्ति होने में समय नहीं लगेगा। लोग पागल कहें, कुछ भी कहें, परवाह न करें। केवल एक ही लालसा हो जाएगी तो अन्य सभी इच्छाएं मिट जाएंगी। अन्य इच्छाएं मिटते ही वह एक लालसा पूरी हो जाएगी। गीता में भगवान ने कहा है, अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तात्पर्य है, हे प्रधानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अनन्य चेताः का अर्थ है कि एक परमात्मा के सिवाय कोई इच्छा न हो, न जीने की इच्छा हो, न मरने की, न भोग की इच्छा हो, न त्याग की, न संसार की इच्छा हो, न इंद्रिय सुखों की, न सुख की इच्छा हो, न दुख की। सततम का तात्पर्य है कि प्रातः नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक स्मरण करें, और नित्यशः का तात्पर्य है कि आज से लेकर मृत्यु आने तक स्मरण करें। इस प्रकार अनन्य चेताः सततम तथा नित्यशः, ये 3 बातें होने से भगवान सुलभ हो जाते हैं। तात्पर्य है कि निरंतर एक ही आवश्यकता रहे, एक ही भूख रहे, एक ही जागृति रहे कि भगवान कैसे मिलें। जहां एक वृत्ति हुई कि प्राप्ति हुई हमें भगवान की, दूसरी वृत्ति रहेगी तो बाधा लगेगी। एक वृत्ति होने में कोई कठिनता भी नहीं है, कारण कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु टिकने वाली है ही नहीं। फिर उसमें आसक्ति कैसे टिकेगी, वृत्ति कहाँ जाएगी। किसी भी वस्तु में ताकत नहीं है कि वह हर जगह रहे, हर समय रहे, हर परिस्थिति में रहे, हर वस्तु में रहे, हर व्यक्ति में रहे, हर अवस्था में रहे। परंतु परमात्मा का किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था और परिस्थिति में अभाव नहीं है। परमात्मा के बिना कोई चीज़ है ही नहीं। जो सब जगह विद्यमान है,
जिसका कहीं भी अभाव नहीं है, उसकी प्राप्ति में देरी का कारण यही है कि उसको हम चाहते नहीं। उसकी प्राप्ति न होने में पाप कारण नहीं है। अगर पाप कारण हो तो पाप प्रबल हुआ, परमात्मा कमजोर हो गए, परंतु यह संभव ही नहीं है। मनुष्य की जो नीच वृत्ति या कृत्य है उसका नाम पाप है। पाप टिकने वाला है ही नहीं। सत्संग से, नाम जप से, गंगा स्नान से पाप टिकते ही नहीं। बड़े से बड़ा पाप क्यों न हो, उसमें टिकने की ताकत ही नहीं है। पाप की सत्ता है ही नहीं। सत्ता तो बस एकमात्र परमात्मा की है। परमात्मा पाप में भी है, पुण्य में भी, अच्छे में भी है, मंदे में भी है, शुद्धि में भी है, अशुद्धि में भी है। किसी ने मेरे से कहा कि तुम्हारे भगवान तो नरकों में हैं। मैंने कहा कि हमारे भगवान तो सब जगह हैं, स्वर्ग में भी हैं, नरक में भी हैं। तुम्हारे पूर्वज नरकों में गए तो उन्होंने वहां का समाचार दे दिया, बस बात इतनी सी है। भगवान से खाली जगह कोई हो ही नहीं सकती। वे सब जगह परिपूर्ण हैं, सब जगह समाये हुए हैं। केवल उनको प्राप्ति की इच्छा हो, साथ में दूसरी कोई इच्छा न हो, न सुख की, न दुख की, न संसार की, न भोगों की, तो 1-2 दिन भले ही लग जाएं, उनकी प्राप्ति जरूर होगी। भगवान के सिवाय हमारे को न धन चाहिए, न संपत्ति, न वाह वाह चाहिए, न आदर चाहिए, न सत्कार चाहिए, न महिमा चाहिए, न ही कुछ और चाहिए, तो भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। परमात्मा कैसे मिलें, कैसे मिलेंगे, इस बात की जागृति हरदम रहेगी तो परमात्मा छिपे नहीं रह सकते। भूख लगे तो खा लें, प्यास लगे तो जल पी लें, नींद आए तो सो जाएं। हठ नहीं करना है। भोजन में स्वाद, सुख कुछ नहीं लेना है। जल पीने में सुख नहीं लेना है। नींद में, सोने में सुख नहीं लेना है। जैसे रोग होने पर दवा खा लेते हैं, ऐसे भूख लगने पर रोटी खा लें। दवा लेने में सुख थोड़े ही लेते हैं, दवा में रुचि थोड़े ही होती है। इच्छा केवल परमात्मा की ही रहे, इससे सुगम साधन और होगा क्या। दूसरी इच्छाएं साथ में रखते हैं, यही बाधा है। हर समय संसार को मांगते रहते हैं, संसार के भोग, संसार के सुख, संसार की कामना हर समय चलती रहती है। यही तो मुख्य बाधा है परमात्मा प्राप्ति में। अगर दूसरी इच्छा होगी तो भगवान के साथ एक कैसे होंगे। मनुष्य कैसा ही हो, पापी हो, मूर्ख हो, वह परमात्मा प्राप्ति का पात्र है। परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी कुपात्र नहीं है। कैसा ही व्यक्ति हो, चाहे बड़े से बड़ा पापी या बड़े से बड़ा पुण्यवान, सब पात्र हैं। बस केवल एक ही लालसा होनी चाहिए, दूसरी लालसा न हो, क्योंकि दूसरी लालसा परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। अगर भूख, प्यास और नींद तंग न करें तो खाने की, पीने की और सोने की जरूरत नहीं है। रोटी खाकर, पानी पीकर, नींद लेकर क्या कोई जी सकता है। रोटी खाते, पानी पीते, नींद लेते हुए भी मनुष्य मर जाता है, अमर नहीं होता। उसको 100 साल तक भी रोटी दी जाए तो भी एक दिन वह मर जाएगा। ये तुम्हें अमर नहीं बना सकते, संसार तुम्हें अमर नहीं बना सकता। जीने की ताकत अन्न में, जल में, नींद में नहीं है। किसी भी वस्तु में जीने की ताकत नहीं है।
अगर भूखे रहने से मनुष्य मर जाता है तो खाते पीते हुए भी मनुष्य मर ही जाता है। एक दिन मरना तो पड़ेगा ही, फिर नया नुकसान क्या हुआ? जो होने वाला है वही तो होगा। मृत्यु तो आनी ही है सबको। भगवान ने गीता में भी कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु यहां मैं आप लोगों को भूखे प्यासे रहकर मरने के लिए नहीं कहता, कारण कि भूखे प्यासे रहने पर मन वैसा नहीं रहता। अतः भूख प्यास लगे तो अन्न जल ले लें, नींद आए तो सो जाएं, पर अपनी आवश्यकता को न भूलें, इतनी प्रार्थना है। उसको हरदम जागृत रखें। परमात्मा प्राप्ति में समय लगाना हमारे अधीन है। चाहे एक घड़ी में प्राप्ति कर लें, चाहे अनेक दिनों महीनों वर्षों में प्राप्ति कर लें, फर्क हमारी चाह में है। परमात्मा के मिलने में फर्क नहीं है। भगवान ने रामचरितमानस में कहा, सन्मुख होई जीव मोही जभी, जन्म कोटि अब नास ही तभी। भगवान के सम्मुख हो जाएं तो करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण मिट जाएंगे। पापों में, दुराचारों में, अवगुणों में ताकत नहीं है कि वे भगवान को रोक दें। भगवान को रोकने की ताकत किसी में हो ही नहीं सकती। अगर कोई भगवान को रोक दे तो वे भगवान हमें मिलकर क्या निहाल करेंगे? वे भगवान हमारे किस काम के, जो किसी के द्वारा भटक जाएं, अटक जाएं। केवल हमारी एक चाहना की आवश्यकता है। साधक को यही सावधानी रखनी है कि इस चाहना की कभी विस्मृति न हो। फिर भगवत प्राप्ति में कठिनता और देरी नहीं रहेगी। भगवान के प्रति सच्ची चाह ही भगवत प्राप्ति का सरल श्रेष्ठ उपाय है।